गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक्सीडेंटल एमपी कह रहे हैं उनको अजय लल्लू जी। वो कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के वहां पर नेता हैं, बड़े पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंटली जीत गई थी पिछली बार स्मृति ईरानी अमेठी से, और ये जो गठबंधन है उसको तो आप ही लोग अंदरूनी मामला मान रहे, तो ताली बजा के क्या फायदा है। अल्टीमेटली तो त्रिकोणीय लड़ाई पहले से यूपी में होनी ही थी, क्योंकि मायावती अलग ही लड़ रही हैं। गौरव भाटिया। अंजना जी, सबसे पहले तो आज ही एक एक्सीडेंट हुआ है। जो लोग कहते थे यूपी के दो लड़के, उनमें आपस में एक्सीडेंट हो गया। और भारतीय राजनीति में दो सबसे बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। पहला एक्सीडेंट है राहुल गांधी, जो कि केवल नामदार हैं, और दूसरा है अखिलेश यादव, वो भी नामदार हैं, कामदार तो है नहीं। जब ये लोग ऐसी बात करते हैं ना स्मृति ईरानी जी के लिए, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये वो नेत्री हैं जो पैदा नहीं हुई थी कोई उपनाम लेके किसी बड़े परिवार में। अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से वो अमेठी आई, जो कि गढ़ माना जाता था गांधी परिवार का, और जो नामदार हैं उन पे कामदार स्मृति ईरानी जी भारी पड़ी और हरा दिया। और मैं एक बात कहूंगा, देखिए ये कहावत है, और दोनों पे, जो दोनों एक्सीडेंट मैंने बताए उन पे लागू होती है, कि आप विरासत में गद्दी तो पा सकते हैं, लेकिन बुद्धि, योग्यता, कर्मठता, ईमानदारी नहीं पा सकते हैं। आपको उदाहरण देता हूं, देखिए अखिलेश यादव को गद्दी मिली विरासत में, मुलायम सिंह यादव ने 2012 में मुख्यमंत्री बनाया। अंजना जी, जब 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था तो जनता ने उनको हरा दिया। दूसरी तरफ एक और कामदार हैं योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई, 2022 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था। अंजना जी, क्या हुआ? जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया। अब राहुल गांधी पे आते, एक और एक्सीडेंट है। अमेठी मिली, क्योंकि भाई गांधी परिवार के हैं, बच्चा पैदा होता है, भारत रत्न पक्का हो जाता है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना पक्का हो जाता है, लोकसभा सीटें जहां उंगली रख दे बच्चा, उसकी जिद है वहीं से लड़ा देते हैं। लेकिन अमेठी हार गए, यही सच्चाई है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, 80 में 80 सीटें लाएगी उत्तर प्रदेश में, 303 प्लस लाएगी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन ठीक है, इनका क्या हाल है आप बताइए? क्या ये कहना गलत होगा? आज आपको मालूम है राहुल गांधी जी अखिलेश यादव से क्या कह रहे हैं? अब के जो बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और झटके देखिए आप कैसे लग रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदू नफरती चिंटू, उनको याद करिए, रोज गाली देते थे हिंदू धर्म के अनुयायियों को, रामचरितमानस को जला दो। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हुई कि कान पकड़ के बोले सॉरी बोलो और निकाले पार्टी से। आज खुद पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद सलीम शेरवानी जी, उनका पत्र देखिए, उन्होंने कहा ये जो घमंडिया की एकजुटता है, ये धोखा है, दिखावा है। आपका पीडीए कैसा, जिसमें आलोक रंजन और जया बच्चन को जगह मिल जाती है, लेकिन पीडीए जो आप कहते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उनको जगह नहीं मिलती है। ऐसे ही कांग्रेस का हाल तो ये है, जहां जहां राहुल गांधी के चरण पड़े, वहां बंटाधार केवल कांग्रेस का नहीं हुआ, वहां उनके जो साथी है उनका भी बंटाधार हो गया। ठीक है, हमने देखा बिहार में नीतीश बाबू हमारे साथ आए ना, रीढ़ की हड्डी चली गई। अब अखिलेश यादव ने कहा कि भैया हम तो नहीं आएंगे भारत तोड़ो यात्रा में। अब उनकी ये जो हृदय हार्ट फेल हो गया, तो हार्ट फेल हो चुका है, रीढ़ की हड्डी चली गई। इस शरीर में अब प्राण बचे नहीं है। अंतिम संस्कार जो है वो जनता करेगी। अरे सॉरी अंजना जी, दफनाने का काम जनता करेगी। मई 2024 आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभय दुबे जी, पता चला आप और भदौरिया साहब एक ही साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगल बगल तो बैठ गए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने ये खबर दी है। देखिए, अच्छा ये वाला फ्रेम भी दिखा दिया हम लोगों ने, दोनों साथ ही बैठे हैं, साथ तो बैठे हैं, लेकिन दुबे जी बात नहीं बन पा रही है। ये खबर है, हमारे रिपोर्टर ने आज खबर दी है कि बात खत्म और गठबंधन हजम। सही है अंजना जी, आपके रिपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है।
दोनों में साहस नहीं है कि मोदी जी के जो ये गठबंधन बनाए गोली मार और गालीबाज, उनके खिलाफ बोल पाए। महाराष्ट्र में देखिए, गोली मारने पर आमादा है विधायक, और क्या क्या विधायक ने महिमा मंडन किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, वो सुन लीजिएगा। इनके जो साथ के दल हैं वो जेडीयू को किस प्रकार रोज आपकी डिबेट में गालियां बक रहे हैं, ये हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से देखा। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में जो आज हालात हैं, क्या आप उम्मीद करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा? 15 करोड़ किसान परिवार आंदोलित हैं जिनको लहूलुहान कर दिया। इस देश में लाल क्रांति अगर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लहूलुहान करने वाली। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, अभी जब आपने जिक्र किया कि उन्होंने एक विधेयक पास किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना के परिणाम घोषित करिए, नहीं तो सर्वोच्च अदालत इस मराठा आरक्षण को सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने शपथ पत्र देकर इनकार कर दिया। लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर हैं, वो पूर्ण अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है। उत्तर प्रदेश में 57 लाख लोगों के साथ धोखा हुआ है। पहले सरकार ने कहा कि पुलिस भर्ती में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और अब आज जांच के आदेश कर दिए। तो पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है, और राहुल गांधी जी को जो हजारों लाखों लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। चंदौली से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की है, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देखिए, पलक पावड़े बिछाकर लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो बदहाली की कगार पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने ढकेल दिया है, साथ आइए। हम लोग हर हाल में गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां लाइक माइंडेड दल है वहां सब लोग साथ में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतना विचलित क्यों है? अगर ये इनको 400 सीटों का दावा करते हैं तो इतने विचलित क्यों हैं? हर हाल में उत्तर प्रदेश में हमारा समझौता होगा। जैसे अनुराग भदौरिया हम और मैं साथ में बैठकर बात कर रहे हैं, वैसे आपको देखने को मिलेगा कि शीर्षस्थ नेतृत्व समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का साथ में आएगा। हमने हर प्रांत में बड़े हृदय से कोशिश की है कि एक व्यापक गठबंधन बने, क्योंकि इस हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई। जी, चूंकि आपने एक सेकंड, चूंकि आपने रिपोर्टर के साहस को ललकारा है, तो आपको थोड़ा सा एक जवाब उस पर जरूर मिल जाना चाहिए। आपको पता है समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपनी लिस्ट निकाल रही है उम्मीदवारों की, और आप लोग पीछे रह रहे हैं इसमें। इस बात का एहसास है आप लोगों को? कितने दिन गिने हैं, लेकिन बीजेपी ने गिने हुए होंगे कि उनको कितने दिन में चुनाव के लिए मैदान में मतदाता उतरेगा। सवाल यह है कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाए ना, बिलबिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं सर। अगर मैं आपको याद दिला दूं, एकदम आपने कहा आपके रिपोर्टर में इतनी साहस नहीं है कि वो ये दिखाए। जब नीतीश कुमार पलटे थे तो उन पर मैंने कम से कम घंटों घंटों बहस की होगी। एक दिन तो ऐसा भी था कि उनके पलटने की कहानी और कथा मैंने 8 घंटे सुनाई थी। नहीं, अब आप बोल गए, अब आप सुनिए। 8 घंटे उनके पलटने की कथा, इधर से उधर जाने की हमने खूब सुनाई। आप भूल गए हैं बहुत कुछ। अगर आपको याद होता कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 1 दिन के अंदर शीला दीक्षित को मैं जेल में डाल दूंगा, अगर ये सारी लाइनें आपको भी याद रहती तो आप भी आज हाथ में लाने की फिराक में नहीं लगे होते। अरे सर छोड़िए, अरे ज्ञान और नैतिकता कोई राजनीतिक पार्टी देने की स्थिति में है ही नहीं, ना आप हैं ना वो हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझकर बोला कीजिए। प्रश्न जो पूछो उसका जवाब, आपने गठबंधन पर कुछ जवाब नहीं दिया। आपकी प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न नहीं। आज इंडिया गठबंधन दल की इतनी बड़ी जीत हुई है, सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि ये हत्यारे हैं प्रजातंत्र के, और 1 घंटे हमने उस पर बहस की है। लगाना चाहता हूं कि जो प्रजातंत्र के हत्यारे चंडीगढ़ में जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें सत्ता मत दीजिए, उन्हें सजा दीजिए। वो तो कठपुतली है, वहां का पीठासीन अधिकारी उस कठपुतली को नचा दिल्ली के राहुल गांधी, अभय दुबे जी संदेश खाली क्यों नहीं जाते? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं जाते? और अगर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्रश्न क्यों पूछ रही हैं आप, जानबूझ के हमें टारगेट कर रही हैं। पूरे भ्रमण पर जब निकले हैं, वो देश को जोड़ रहे हैं, संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्यों नहीं दिख रहा आपकी पार्टी को? सिर्फ अधीर बाबू को वहां पर आपने छोड़ दिया है।
नहीं, अधीर बाबू को छोड़ दिया। जहां भी सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय होगा वहां राहुल गांधी खड़ा मिलेगा। वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, उससे परहेज राहुल गांधी नहीं करते। लेकिन यहां शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय करके उनको प्रोटेक्ट हमने देखा। लड़कियों को तिल तिल कर तड़पा कर जो हमारी मेडलिस्ट लड़कियां थी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कभी सुना? लखीमपुर खीरी में रोंद कर मार डाला गया। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, रात के अंधियार में बेटी जला दी। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया। हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो भी मुखरता से बोले। आज लहूलुहान किसानों को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कहा प्रधानमंत्री जी लद्दाख पर बोलिए ना, हजारों लोग सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री जी आर्टिकल 370 पर आपने कह दिया कि 370 सीटें, लेकिन रजनीवाला, राहुल भट्ट, मखनलाल बिंद्रू की हत्या लगातार हुई। प्रधानमंत्री जी आपकी चिड़िया नहीं उड़ाई आपने। चीखिएगा तो फिर खत्म नहीं होगा। जब उनसे मणिपुर पर सवाल पूछते थे तो वो राजस्थान गिनाते थे। आपसे आज संदेश खाली पर सवाल पूछ रहे हैं तो आप पहलवान बेटियों की याद दिला रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, सब एक ही हैं, सबका यही काम है। आप लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और ज्ञान और नैतिकता की जब बात करते हैं ना, इसीलिए कहती हूं कि सोच समझ कर बोला कीजिए सामने वाले पर।